नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अर्थ में। तो आज एक हम काफ़ी हॉट टॉपिक के साथ आए हैं जो आज पूरे दिन भर में न्यूज़ में बनी रही है। वो है वक्फ एक्ट जो 1995 1995 का जो अब अमेंडमेंट किया जा रहा है। वक्फ बिल 2025 आया हुआ है पार्लियामेंट में। आज इससे ही डिस्कस स्टार्ट हुआ है। आज लोकसभा में स्टार्ट हुआ और कल राज्यसभा से में डिस्कस होगा। पूरे 16 घंटे के टाइम दिए गए हैं। 8 घंटा आपका लोकसभा में और 8 घंटा आपका राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लिए। चलिए समझते हैं इसको सरल भाषा में। क्या कि वक्फ है क्या, जिस पे लोग हंगामा कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है वक्फ को लेके। करीब हम लोग 6 महीने से लगातार सुन रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है और इसमें वक्फ को जो बोर्ड है उसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है। खास करके आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ था उस समय ये बहुत तेजी से बढ़ चुका था कि वक्त बिल आने वाला है और ये दिसंबर में इंट्रोड्यूस होने वाला भी था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसे हम लोग बजट सेशन के बाद लाएंगे और इसको हो सके तो मानसून सीजन तक हम लोग एक्सपेंड करेंगे और वहां तक ले आएंगे। लेकिन हाल ही में 31 को ईद के दिन किरण रिजिजू ने अनाउंस किया कि नहीं, हम वक्फ बिल को 2 तारीख को लोकसभा में लाएंगे, 3 तारीख को राज्यसभा में, और इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले समझते हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम चाहे तो अपने दान दे सकता है। इसमें जैसे इसको पहले इसका ऐतिहासिक चीजों को समझते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे जो देश गुलाम नहीं हुआ था अंग्रेजों का, उससे पहले की अगर देखा जाए तो आज जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में हमारे जो माननीय सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने भी कहा था, इसके कुछ इतिहास के पन्नों से लेकर आए थे कुछ बातों को। उन्होंने कहा कि ये वक्फ का स्टार्ट जो हुआ वो मोहम्मद गौरी ने किया था, अपने साथ लाया था। तो उनका दावा यहाँ पर ये रहा। फिर सेकंड अगर देखा जाए तो ये वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, तो यहाँ पर साफ साफ यही है कि ये इस्लामिक ट्रेडिशन था और एक चैरिटेबल पर्पज के इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये मुगल में भी देखा जाता है, जब मुगल का था तो वहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज का इंट्रोड्यूस हुआ कि जहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज बनाया गया। वक्फ प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज को वक्फ किया गया। वक्फ करने का मतलब है कि उसमें मतलब दान दिया गया जमीन को मॉस्क यूज बनाने के लिए, मतलब मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा और जो कुछ साइंस थे उनको बनाने के लिए दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रिटिश टाइम में, जब हमारा देश गुलाम था, कॉलोनी बना हुआ था ब्रिटिश का। तब उस समय क्या हुआ, 1858 से 1947 के बीच में, तब देखा गया कि इसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वक्त प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करना चालू किया कि ये वहां पर बहुत गड़बड़ चल रही थी। अजीबोगरीब केस आ रहे थे कि भाई हमने ये दान दिया था, या कुछ ने क्लेम किया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी हिंदू का है और ये वक्त के नाम पे किसी ने इसको दान दे दिया है। तो इस तरह से गड़बड़ियां चलने की वजह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे एक वक्त को 1911 में इंट्रोड्यूस किया और इसको वक्त इसको रेगुलेट किया गया। और अगर देखा जाए तो इसमें एक वक्त वैलिडेटिंग एक्ट आया 1913 और जो 1930 तक था कि जो भी लीगल रिकॉग्निशन होगा वक्त प्रॉपर्टीज का उसको दिया जाएगा। तो जितने भी वहां पर वक्त के जो प्रॉपर्टीज थे उसको लीगलाइज किया गया। और निशिकांत दुबे जी ने एक और चीज चिन्हित किया कि भाई इसको वक्त जो उसमें वैलिडेटिंग एक्ट था उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि ऐसा कोई बोर्ड बनाया जाए, उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो हम लोग बीच बीच में हम लोग समझते रहेंगे कि और क्या क्या तथ्य हैं। फिर उसके बाद आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद 1995 का जो स्थिति रहा है वो बताते हैं कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होती है तो फिर 1954 में वक्फ एक्ट लाया जाता है और वह पास करवाया जाता है कि एक वक्फ बोर्ड बनाया जाए जहां पर ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है वो मुस्लिम, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम ही रेगुलेट करेंगे, नहीं, हाँ, इसको मैनेज और रेगुलेट करने के लिए इन प्रॉपर्टीज को एक वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया। फिर 1954 के बाद दोस्तों 1964 में एक और अमेंडमेंट लाया गया वक्फ बोर्ड को और स्ट्रेंथन करने के लिए, कि उसमें थोड़ा सा ऐसा प्रोविजन डाला गया कि मतलब प्रॉपर्टीज को और भी अच्छे से तरीके से रेगुलेट किया जाए। लेकिन कहानी तब आती है राजीव गांधी के बाद और नरसिम्हा राव के टाइम में 1995 में खासी कंट्रोवर्सी बन गई कि यहाँ पर जो था एक ऐसा प्रोविजन अमेंड किया गया और उसमें प्रोविजन डाला गया कि भाई वक्फ जहां पर भी क्लेम करेगी वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और उसके लिए और सेकंड इसमें सबसे जो काफी कंट्रोवर्सी रहा और मेन इसी का मुद्दा है कि भाई अगर वक्फ अगर जिस प्रॉपर्टी को क्लेम करती है तो वो
जैसे मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, कि मिस्टर श्याम वो बेंगलुरु के रहने वाले थे और वो कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली चले गए। तो वहां से जब आते हैं तो अपने प्रॉपर्टी को कुछ अपना हिस्सा बेचना चाहते थे। जब उन्होंने बेचना चालू किया तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थी वो बोले कि नहीं, ये प्रॉपर्टी तो आपका नहीं है, ये तो वक्त का है। तो वो मिस्टर श्याम अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर दौड़ने गए कि भाई क्या हुआ, ये मेरा प्रॉपर्टी कैसे नहीं रहा। तब मिस्टर श्याम को बताया गया कि ये वक्त का प्रॉपर्टी है, वक्त ने इसे क्लेम किया है। अब उस प्रॉपर्टी को श्याम कोर्ट में गए तो वहाँ कोर्ट में बता दिया गया भाई हमारे यहाँ रेगुलेटिंग में नहीं पड़ता, क्योंकि वक्त जो अमेंडमेंट आया था 1995 में वक्त एक्ट का, उसमें एक साफ साफ पाया गया है कि अगर आपका प्रॉपर्टी कोई वक्त क्लेम कर लेता है तो आप वक्त ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हो, वहां पर ही आपको जो भी है आपको वहां पर केस लड़ना है, वहां पर ही आपको जजमेंट मिलेगा। मतलब कहा जाए तो ओवरराइड जो है, मतलब लॉ को ओवरराइड किया गया, वहां पर उनको इतना पावर दे दिया गया कि भाई आपको मतलब जो भारत की जो कोर्ट है वो भी नहीं आपको बचा सकती अगर आपको उस जमीन पर क्लेम कर रहा है। तो इस तरह का ही पावर दिया गया। मैं फिर से एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो कहने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड अगर जिस भी जमीन पे अपना कहती है वक्फ बोर्ड है तो वो उनका हो जाता है। अगर किसी को अपना प्रॉपर्टी क्लेम करना हो तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा, ना कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे, वहां पर कोई भी नहीं होगा। यही सबसे मेन कंट्रोवर्शियल चीज बना रहा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे मेन कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर है कि अब उसके बाद क्या हुआ, फिर 2001 में एक और अमेंडमेंट आता है, इस बार लाया गया नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको लाने का मेन मकसद था कि जो वहाँ फाइनेंस है उसको रेगुलेट किया जाए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज को जो फाइनेंस वहां पर हो रहा है, जो भी दान आ रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया। तब तक भी कोई दिक्कत यहाँ चल रहा था जैसे चल रहा था, लेकिन सबसे मेन कंट्रोवर्सी तब हुई जब 2013 में एक और कुछ मतलब 5 घंटे का एक डिबेट रखा गया और वहां पर जो समय रूलिंग गवर्नमेंट की कांग्रेस थी, उन्होंने एक बिल पास करा दिया कि भाई जहां पर भी वक्फ का प्रॉपर्टी होगा, जो भी जहां पर वक्फ क्लेम करती है अपने लैंड को, वो क्लेम कर सकती है उसमें, मतलब वो वहां पर इंक्रोचमेंट और इस सब का कोई झमेला नहीं रहेगा। और इस तरह यहाँ पर क्या हो रहा है 2013 में दोस्तों कि रेलवे की बहुत सारी प्रॉपर्टी को इंक्रोच कर लिया गया। बहुत सारे बड़े मतलब 5 स्टार होटल ये सब बहुत सारे ऐसे थे जो इंक्रोच कर लिया गया था। और फिर बाद में 2014 में ऐसी होती है कि मोदी आते हैं जीतकर और यहाँ पर नई गवर्नमेंट आती है। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ गया 2024 में, जब इसको गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम इसको रिव्यू करेंगे और इसको एबॉलिश करेंगे वक्फ एक्ट को। तो अब इसके जब एबॉलिशमेंट का बात आया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काफी डर गए। डरने के पीछे रीजन था दोस्तों कि देखिए हुआ क्या था कि अब तक जो ये वक्फ एक्ट बनाया गया था, इसमें जो अमीर मुस्लिम थे वही इसका बेनिफिट उठा पा रहे थे। जो गरीब और पासमानदा और जो हमदिया लोग हैं वो इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं उठा पा रहे थे। तो इसका क्योंकि वही बोर्ड में हेड थे, वही रेगुलेट कर रहे थे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमित शाह ने भी कहा कि संसद में आज कि जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ 12,000 रुपए में रेंट में दिया गया। आप सोच सकते हो कि जिस बोर्ड के पास करीब 39 लाख एकड़ प्रॉपर्टी हो और उनकी इनकम 126 करोड़ हो सकती है, सिर्फ 126 करोड़, मतलब विश्वास ना होने वाली बात है। फिर सेकंड एक और आंकड़ा है कि यहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि 1913 से लेकर 2013 तक, तो आपका 100 साल में ये ऐसा हुआ कि वक्त के पास 19 लाख एकड़ जमीन थी। लेकिन 2013 के बाद जो उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट पास की थी रेगुलेशन, जिसके कारण से ये 21 लाख करोड़ और एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब पूरे 39 लाख एकड़ जमीन की पूरा हो गया वक्त का। तो ये 21 लाख एकड़ कहाँ से 10 सालों में बढ़ गया। ये जो मनमानी बढ़ा इसके कारण से लोग त्रस्त हो गए थे। तो इसमें आखिर इशू क्या रहा, इतना कंट्रोवर्सी क्यों बना, तो हम लोग इसको समझते हैं। मेन इशू इसमें क्या था कि इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर, मेनी वक्फ प्रॉपर्टीज आर अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसा हो चुका था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, करीब ऐसा माना जाता है कि 52% से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है वक्त ने, जिसका इलाज होना चाहिए। सेकंड था कि यहाँ पर पॉलिटिकल लीगल चैलेंजेस था कि भाई सेवरल पिटिशन कॉल फॉर आइदर स्क्रैपिंग और अमेंडिंग वक्फ एक्ट
लेजिंग द ग्रांट स्पेशल प्रिविलेज टू वन रिलीजियस कम्युनिटी। और यहाँ पर क्या था कि भाई अगर ये आप ये देखा जाए कि स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, मतलब अपीजमेंट किया जा रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या रिलीजन जो भी धार्मिक समूह हैं उनको अपीज किया जा रहा है, तो इसलिए इसको जो है बेटर होगा इसको स्क्रैप कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप उसको हटा दो, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी नहीं है, बिल्कुल उसको स्क्रैप नहीं किया है, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। और कुछ एक्शन मांगे जा रहे थे कि जो वक्त लैंड एलोकेशन है उसमें काफी डिस्प्यूट है, उसको भी रिजॉल्व करना चाहिए, ये था। अब जो नया प्रोविजन आया दोस्तों, उसमें हम लोग जानते ही क्या है। तो ये जो नया प्रोविजन आया आज 2 तारीख को, आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें बाकायदा अमित शाह ने कुछ पॉइंट बताया कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो पहले है कि इसको कौन से प्रॉपर्टी को वक्त क्लियर किया जाएगा, उस पर कहा गया है कि भाई ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप वक्त डिक्लेयर कर सकते हो। अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति चाहे खुद से अगर वक्त प्रॉपर्टी देना भी चाहता हो, तो ऐसा नहीं कि आज कल वो क्रिश्चियन था, अब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है और वक्त प्रॉपर्टी दान कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एटलीस्ट 5 साल तक इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा, उनको प्रीच करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप उसको फॉलो करते हैं 5 साल, तभी आप जाके इस्लामिक माने जाओगे। या आप इस्लाम तो बन चुके हैं, लेकिन कानून के नज़र में आप इस्लाम माने जाओगे, आप आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको दान कर सकते हो, वक्फ कर सकते हो। ठीक है, जो सेकंड प्रोविजन आएगा कि रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। जो पहले वक्फ बाय यूजर था कि जिस जहां पर वक्फ ने कह दिया कि हमारी जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, वो जमीन हो जाएगी, उसको हटाया जा रहा है। फिर इसमें एक वक्फ बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर नॉन मुस्लिम को भी एंट्री किया गया है। और दूसरा है कि यहाँ पर कुछ मतलब गरीब महिलाओं को भी यहाँ पर लाया गया है, इस बोर्ड के अंदर, कि अब इसमें मेंबर होंगे जो डिसाइड करेंगे। और दोस्तों क्यों जरूरी था, सबसे ये भी कंट्रोवर्सी के एरिया रहा कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टी है, जैसे हमारे यूपी के समाजवादी पार्टी और टीएमसी, इवन कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है कि इससे जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस हैं उनमें हिंदू क्यों, दूसरे धर्म का क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो हमारे जो अपोजिशन पार्टी है बहुत सारे, जैसे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इवन कांग्रेस, स्टालिन की पार्टी डीएमके, तो उन्होंने इसका अपोजिशन ये कहा है कि भाई एक नॉन मुस्लिम को आप लाके कहीं न कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जो वक्त की है उसको आप उसका जो दायरा नहीं, उसको अगर देखा जाए तो उनके प्रैक्टिसेस को आप कहीं ना कहीं मतलब चेंजेस ला रहे हो, वो सही नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं, जैसे हिंदुज्म में ही देखो, उनके बहुत सारे टेम्पल हैं, वो बहुत मतलब मुस्लिम के द्वारा रेगुलेट किए गए हैं। यहाँ तक आप कुंभ जैसी बड़ी मेला होती है, वो वहाँ पर भी मुस्लिम के द्वारा रेगुलेट किया गया है। हमारे बैद्यनाथ धाम मंदिर है, वहाँ पर भी मुस्लिम को कम किया गया है, जो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी एक तीर्थ स्थल है। तो इसलिए ये एक मतलब इसका जो रिप्लाई है वहाँ पर निशिकांत दुबे जी, अमित शाह जी ने अच्छे साथ संसद में रखा है। सेकंड है कि इसमें मैं थर्ड बताया, फोर्थ बताया कि रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। अब यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है, अगर कोई वक्फ अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास जाना पड़ेगा, और वो उसकी चेक करेगी कि इसमें क्या मतलब ये कितना सही है कितना नहीं है। अगर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको रिव्यू करेगी और उस डिस्प्यूट को एड्रेस भी करेगी इफेक्टिवली तरीके से। अब है क्लैरिफिकेशन ऑन ट्रस्ट। अब यहाँ क्या कहा गया कि बहुत सारे जैसे क्रिश्चियन में या आपके बुद्धिज्म में अगर देखा जाए, सिखिज्म, हिंदुज्म, सब में ही है, ट्रस्ट की है कि ट्रस्ट बनाया जाता है, वहाँ पर आप ट्रस्ट को दान दे दो और ट्रस्ट उसको चलाएगी। ट्रस्ट के नाम से बहुत से स्कूल, कॉलेज, मंदिर सब चल रहे हैं। तो इसी तरह अब जो वहाँ पर इस्लाम में सिर्फ एक ही था, वक्फ था, अब वहाँ पर बहुत सारे ट्रस्ट भी बनाए गए कि भाई आप अगर चाहो तो ट्रस्ट बनाकर आप वहाँ पर अपने जो आपके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी, वही मैंने बताया कि अपोजिशन पार्टी का कुछ कंट्रोवर्सी था, जैसे आपने मुस्लिमों को क्यों लाया इसमें इंक्लूड किया, वो सबसे झमेला रहा। फिर ये अथॉरिटी ऑफ वक्फ बोर्ड कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आपको क्या देने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें उनको ये भी डर है कि भाई जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो भी मतलब हो सकता है, हिस्टोरिक जो प्रॉपर्टी है इस्लाम्स का उसको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं इस बिल का।
तो साफ साफ अमित शाह जी ने कहा भी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी हिस्टोरिक प्लेसेस को छेड़छाड़ किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट की जमीन है उसको तो पक्का छेड़छाड़ की जाएगी। और उन्होंने कहा, कुछ डाटा दिया था, जैसे 1913 से 2013 तक जो प्रॉपर्टी 19 लाख एकड़ थी, अब उभर के 21 लाख एकड़ हो चुकी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई करोड़ों की जमीन है, लेकिन फिर 12,000 पर रेंट में दिया गया है, उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। तो हमारे जो अपोजिशन पार्टी है बहुत सारे, जैसे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इवन कांग्रेस, स्टालिन की पार्टी डीएमके, तो उन्होंने इसका अपोजिशन ये कहा है कि भाई एक नॉन मुस्लिम को आप लाके कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जो वक्त की है उसको आप उसका जो दायरा नहीं, उसको अगर देखा जाए तो उनके प्रैक्टिसेस को आप कहीं ना कहीं मतलब चेंजेस ला रहे हो, वो सही नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं, जैसे हिंदुज्म में ही देखो, उनके बहुत सारे टेम्पल हैं, वो बहुत मतलब मुस्लिम के द्वारा रेगुलेट किए गए हैं। यहाँ तक आप कुंभ जैसी बड़ी मेला होती है, वो वहाँ पर भी मुस्लिम के द्वारा रेगुलेट किया गया है। हमारे नाथ धाम मंदिर है, वहाँ पर भी मुस्लिम को कम किया गया है, जो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी एक तीर्थ स्थल है। तो इसलिए ये एक मतलब इसका जो रिप्लाई है वहाँ पर निशिकांत दुबे जी, अमित शाह जी ने अच्छे साथ संसद में रखा है। सेकंड है कि इसमें मैं थर्ड बताया, फोर्थ बताया कि रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। अब यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई वक्फ अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास जाना पड़ेगा, और वो उसकी चेक करेगी कि इसमें क्या मतलब ये कितना सही है कितना नहीं है। अगर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको रिव्यू करेगी और उस डिस्प्यूट को एड्रेस भी करेगी इफेक्टिवली तरीके से। अब है क्लैरिफिकेशन ऑन ट्रस्ट। अब यहाँ क्या कहा गया कि बहुत सारे जैसे क्रिश्चियन में या आपके बुद्धिज्म में अगर देखा जाए, सिखिज्म, हिंदुज्म, सब में ही है, ट्रस्ट की है कि एक ट्रस्ट बनाया जाता है, वहाँ पर आप ट्रस्ट को दान दे दो और ट्रस्ट उसको चलाएगी। ट्रस्ट के नाम से बहुत से स्कूल, कॉलेज, मंदिर सब चल रहे हैं। तो इसी तरह अब जो वहाँ पर इस्लाम में सिर्फ एक ही था, वक्फ था, अब वहाँ पर बहुत सारे ट्रस्ट भी बनाए गए कि भाई आप अगर चाहो तो ट्रस्ट बनाकर आप वहाँ पर अपने जो आपके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी, वही मैंने बताया कि अपोजिशन पार्टी का कुछ कंट्रोवर्सी था, जैसे आपने मुस्लिमों को क्यों लाया, इसमें इंक्लूड किया, वो सबसे झमेला रहा। फिर ये अथॉरिटी ऑफ वक्फ बोर्ड कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आपको क्या देने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें उनको ये भी डर है कि भाई जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो भी मतलब हो सकता है, हिस्टोरिक जो प्रॉपर्टी है इस्लाम्स का उसको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं इस बिल का। तो साथ साथ अमित शाह जी ने कहा भी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी हिस्टोरिक प्लेसेस को छेड़छाड़ किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट की जमीन है उसको तो पक्का छेड़छाड़ की जाएगी। और उन्होंने कहा, कुछ डाटा दिया था, जैसे 1913 से 2013 तक जो प्रॉपर्टी 19 लाख एकड़ थी, अब उभर के 21 लाख एकड़ हो चुकी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई करोड़ों की जमीन है, लेकिन फिर 12,000 पर रेंट में दिया गया है, उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। फिर अमित शाह जी ने यह भी कहा कि भाई आप मतलब जिसके पास 39 लाख एकड़ की जमीन है, आप उसको सिर्फ, उनके पास 126 करोड़ का इनकम, मतलब कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कम कैसे है। इसका मतलब है कि आप जो यहाँ बड़े बड़े मुस्लिम हैं जो वही इसका फायदा उठा रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। बस प्रमाण अब सामने आना बाकी है। और अमित शाह ने एक और बात कही कि भाई कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं कि भाई इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं मानेगी। तो अमित शाह ने इसका बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, काफी डेमोक्रेटिक रिप्लाई था कि भाई कैसे नहीं मानेगी, ये संसद से पास हुआ बिल है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या प्राइवेट पर्सन ने नहीं किया है, ये मानना ही पड़ेगा। और इन्होंने बोला कि छाती ठोक के कहते हैं कि भाई आप कैसे नहीं कौन नहीं मानते, इसको हम देखेंगे। तो दिख रहा है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है काफ़ी सीरियस है इस बिल को लेके, और जैसे जैसे इसको पास नहीं कराना चाहती, काफ़ी टाइम दिया इसके पीछे, जेपीसी का मीटिंग हुआ, बहुत सारे लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस पे डिस्कशन के लिए, बहुत हंगामा हुआ, टाइम लिया गया डिस्कशन के लिए, अच्छा खासा टाइम दिया गया। तो देख के समझ में आता है कि गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी सीरियस है। सेकंड है कि इन्होंने कुछ बेनिफिट भी बताया। अमित शाह ने कहा कि भाई जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह ने कहा कि भाई जो ये पहले है कि
जो एसआई की लैंड है उसको सिक्योर होगा इससे, इस बिल के आने से। दूसरा है कि जो एसटी कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब, उन कम्युनिटी को जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर जो प्रॉपर्टी पड़ती है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तीसरा है कि कॉमन पीपल के जो लैंड है जो वक्फ हो चुका था उसको भी देखा प्रोटेक्ट किया जाएगा। और कुछ है जो इसमें है जो मुस्लिम कम्युनिटी गिफ्ट लैंड एंड विल बी वक्फ फर्दर। अब क्या है कि जो मुस्लिम है वो अपने मतलब जो गिफ्ट या दान करना चाहते हैं वो वक्फ को अच्छे से दान भी कर पाएंगे। और इसमें जो नया पासमांडा भी आ पाएंगे, हमदिया भी आ पाएंगे, और जो गरीब वर्ग के लोग भी हैं, उसमें भी इसमें मेंबर बन पाएंगे और अच्छे से फैसला ले पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको सशक्तिकरण किया जा रहा है, ना कि हम लोग किसी कम्युनिटी के या रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर में कोई हार्म पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे है, सही भी है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे फैलाया गया था कि एनआरसी सी आने से जो मुस्लिम है उन अपने देश से ही उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना एक ऐसा केस आया है। और इससे भी समझ में आता है कि ऐसा कुछ होने जाने से रहा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे प्रोविजन है जो अभी भी बहुत सारे वकील और बहुत सारे हमारे जो थिंकर हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बिल का वेलकम किया कि स्टार्ट है, कुछ अच्छे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।